मैं एक सक्रिय राजनीति का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। संगठन की राजनीति किया हूँ, पद और प्रतिष्ठा की राजनीति नहीं किया। संगठन में मैं समाजवादी पार्टी से लगभग 17-18 वर्षों से जुड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी का सक्रिय राजनीति जहाँ पे लड़े थे उसी डिफरेंस से आए, तो आपको क्या लगता है कि उनको अपने गठबंधन में लेना चाहिए या अकेले रहेगा चुनाव लड़ना? देखिए, ये तो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ता आप भी है, चुनावी दौर में वोट के फिगर के दौर में आप भी है। मैंने किए थे या कर रहे? नहीं, उस समय तो किया था। इस समय तो सब लोग जागरूक हो गए हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। अभी भी जिसके कोरोना महामारी और पंचायत चुनाव आज तीसरा चरण है और 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मौजूद है और बंकला ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी राजू मिश्रा जी। इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने प्रचार में क्या क्या किया और पैसा कितना खर्च किए हैं, और अगर ऐसा रिमर्स फैलना है, पैसा बांटे हैं तो इनसे जानेंगे बाकी इनका क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, क्या समाज सेवा करने के लिए मौजूद है, चुनाव मैदान में कूदे हैं क्योंकि इनका खुद एक स्कूल चलता है और ऐसा क्या इनके पास जरूरी आ गया, ऐसा क्या सोच लिए कि इन्होंने राजनीति में कदम रखे हैं, ये जानेंगे और इन्हीं से सब कुछ जानेंगे जिसके लिए मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपका सब बहुत बहुत हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी सर, आप सर पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप सर एक शिक्षक हैं, आप सर एक कॉलेज चलाते हैं, स्कूल का नाम है भारतीय अकेडमी। तो सर आपके पास ऐसा क्या सोचे कि आप राजनीति में कदम करते हैं? देखिए, व्यक्तिगत सोच मेरी राजनीति में आने के लिए और मैं राजनीति हूँ। मैं एक समाज सेवी हूँ, समाज सेवा मेरे दिल में है और समाज सेवा के बदौलत समाज में जो मैंने कार्य किया, जो लोगों के साथ 2 कदम चलने की क्षमता रही मेरे पास, उसी सिलसिले में लोगों ने उत्साहित किया, मुझे प्रेरित किया कि नहीं, आप समाज सेवा कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसको और बढ़ाने के लिए आप राजनीति में आइए, किसी पद को हासिल करिए और उसके साथ समाज सेवा को और दृढ़ता और बता दें कि सर मास्क नहीं लगाए हैं, तो आप लोग ये मत समझिए कि कोरोना चलता है मास्क नहीं है। हमने इनको निकलवाया है इंटरव्यू देने के लिए, बाकी इंटरव्यू देने के बाद मास्क लगा लेंगे। बाकी आगे बात करते सर, आपने बोला समाज सेवा करने की राजनीति में उतरे, ठीक। तो सर जैसे कि पीछे फोटो देख रहा है कि आप समाजवादी पार्टी को से डिमांड किए हैं और सर तो अगर समाज सेवा करना ही है तो कोई जरूरी है सबके पीछे कोई पार्टी का अवसर लगाया जाए? निश्चित आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, बट मैं एक सक्रिय राजनीति का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। संगठन की राजनीति किया हूँ, पद और प्रतिष्ठा की राजनीति नहीं किया। संगठन में मैं समाजवादी पार्टी से लगभग 17-18 वर्षों से जुड़ा हूँ। समाजवादी पार्टी का सक्रिय राजनीतिक सदस्य भी हूँ और तो निश्चित तौर पर है, अगर मैं राजनीति में आया हूँ और चुनाव लड़ रहा हूँ तो वो मेरा जहाँ सक्रियता है। सर ये सर क्वेश्चन इसलिए बना कि जैसे कि आपने बोला समाज सेवा करने के मोटिव से उतरे हैं समाज सेवा, तो सर जैसे देखिए क्वेश्चन समझिए कि राजनीति में समाज सेवा करने के मोटिव से उतरे हैं, ये कोई जरूरी नहीं बनता ना कि आप किसी पार्टी जैसे अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के, तो सर जैसे समाज सेवा करने के बिना पार्टी से टिकट लेने कर सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी भी उसे ले सकते हैं और समझ इसमें किसी पार्टी का सिंबल पे वोट नहीं पड़ रहा है, बट अगर मैं उस पार्टी में हूँ, उस पार्टी का आजीवन सदस्य हूँ, इसलिए उस पार्टी का लोगो मैंने लगाया। जी जी जी, जैसे कि आपके समाजवादी पार्टी में बहुत यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर अगला सवाल लेते हैं कि चुनावी प्रचार आप कर रहे थे, इसमें आज वोट डाले जा रहे हैं, इसके सर आप क्या अपने कैसा हालात है आपको? बिल्कुल, मैं लगभग 21 ग्राम पंचायतों में 25 ग्राम पंचायत का ये वार्ड नंबर 45 बनकटा भाजपा रामसिंह जिला पंचायत सदस्य की जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो 25 ग्राम पंचायतों की है। 21 ग्राम पंचायतों का मैं सुबह से लेकर अब तक भ्रमण किया हूँ और हर जगह जो समाज में मेरा कार्य है उसको देखते हुए हर जगह बहुत बढ़िया सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बहुत बढ़िया वोट मिल रहा है, मन बहुत प्रसन्न है, चुनाव में जीत रहा हूँ और मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ। अभी अपना वोट नहीं किया हूँ, अब आया हूँ, बैठा हूँ, अभी जाऊँगा अपना वोट करने। चुनाव का माहौल चल रहा है, सर इससे पढ़ाते हैं सर और चुनाव माहौल चल रहा है, इसके सर आपने समाज सेवा के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या कुछ किए? देखिए, कोरोना महामारी के दरमियान मैं बताऊं, जब शुरू में कोरोना के प्रति लोगों को निश्चित भय था और भय कोरोना से कम और पुलिस के डंडे से ज़्यादा लोग भयभीत थे। संपूर्ण लॉकडाउन जब रहा तो मेरा रोड पे विद्यालय, रोड पे आवास है। निश्चित आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे, तमाम लोग पैदल, तमाम मजदूर प्रवासी पैदल और 18-18, 20-20 दिन चल के पैदल आ रहे थे। उस समय हमारे पास जो भी क्षमता थी, मैं अपने क्षमता के अनुसार लोग को चाय नाश्ता
मास्क, सैनिटाइजर, इसकी व्यवस्था हमने लगातार 2-2.5 महीने कंटिन्यू अपने पास से किया। 2-2.5 महीने किए थे या कर रहे हैं? नहीं, उस समय तो किया था, इस समय तो सब लोग जागरूक हो गए हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी भी जिसके पास जरूरत है, अभी अवेलेबल तो है, लेकिन कोरोना का जो बड़ा प्रकोप देखने को मिला है, कोरोना का जो कहर देखने को मिला है, अब मिला है सर, करना तो अब चाहिए ना। बिल्कुल अभी भी जारी है। अभी मैं चुनाव कैंपेन के दरमियान भी मैंने लोगों को अपने गाड़ी में मास्क और सैनिटाइजर लेके मैं चला हूँ। आज भी मेरे गाड़ी में 1 आध बंडल मास्क पड़े होंगे, सैनिटाइजर होंगे, और जहाँ जिसको आवश्यकता पड़ी है, जिसके पास नहीं, मैंने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया है, अपने जागरूक रख के अपना कैंपेन किया है अपने वोटरों को। आज भी मैं अगर जिस बूथ पे गया हूँ, जो मेरे वोटर मास्क नहीं लगाए थे, मैंने उनको मास्क दिया है। कोरोना के प्रति जागरूक रहते हुए अपना कैंपेन और वोट देने के लिए निवेदन किया है। एक बार सर जरूर कर लेते हैं थोड़ा सा स्टेट लेवल पॉलिटिक्स पे, इसलिए कि सर ये हमको इसलिए याद आ गया कि सर आप समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के दौर में है, चुनावी दौर में, तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मान लीजिए जैसे कि बिहार में हुआ कि वैसे कहते साथ जो वहीं के सांसद है हैदराबाद से, और ऐसा रूमर फैला कि पाने का आगे बिहार जो एनवाई समिति आप लोग का चलता है वो उत्तर प्रदेश में चलता है, उत्तर प्रदेश में भी वैसे तैयार है, इस पे सर आपका ओपिनियन क्या रहेगा? देखिए, निश्चित तौर से मुझे नहीं लगता है कि ओवैसी जी के आने से बहुत एमआई समीकरण जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो प्रभावित होंगे। 2022 का इलेक्शन 110% मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पे कि 2022 का इलेक्शन हम लोग जीतेंगे। हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके काम के बदौलत और स्थानीय, आज भी हम लोग भाजपा रानी में समाजवादी की ही सरकार है, प्रदेश में चाहे जिसकी सरकार हो, आज भी समाजवादी पार्टी के यशस्वी विधायक और हम लोग के लोकप्रिय नेता डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय बबलू जी यहाँ विधायक है, हम लोग के आदरणीय हैं, हम लोग के राजनीतिक गुरु हैं, मित्र हैं। आपको नहीं लगता कि मतलब वैसे आने वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव इफेक्ट होगा? जैसे बिहार में इसलिए इसका एग्जाम्पल देखने को मिला, जैसे कि ज़्यादा डिफरेंस से नहीं हारी आते, लगभग 4-5 सीट जो ऐसी जहाँ पे लड़े थे उसी डिफरेंस से हारे। तो आपको क्या लगता है कि उनको अपने गठबंधन में लेना चाहिए या अकेले रहेगा चुनाव लड़ना? देखिए, ये तो राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है, इसमें पार्टी के कार्यकर्ता आप भी है, चुनावी दौर में वोट के फिगर के दौर में आप भी है। मैं आपको बता दूं कि मुझे जो बिहार में आरजेडी के हाथ, आपका ओपिनियन क्या है इस पे, गठबंधन लेना चाहिए या नहीं लेना? निश्चित अगर दोनों लोगों के विचार एक है तो एक साथ होना ही चाहिए, और समीकरण मुस्लिम यादव का अगर समाजवादी का संगठन रहा है तो उसमें ओवैसी का मत होना, ओवैसी को लेना चाहिए। और जहाँ तक रही बिहार चुनाव की बात, तो आप जो एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, बिहार में चुनाव आरजेडी हारी नहीं, उसको हराया गया। किस बेस पे आप बोल सकते हैं? ये तो आप डायरेक्ट क्लेम कर रहे हैं कि प्रशासन जो इलेक्शन कमीशन है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो गलत कर रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोष है। ये बताइए कि डू हैव एनी एविडेंस, आपके पास कोई प्रूफ है? बिल्कुल प्रूफ तो तमाम सारे हमारे पास, क्या तो तमाम सारे प्रूफ वहाँ सदन में रखे गए। आप इस तरह रिमर नहीं फैला सकते, इसलिए कि ऐसा अगर होता, देख जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चुनाव आयुक्त है योगेंद्र राम, वो जाते हैं, ठीक, इसलिए कि जाहिर सी बात है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और इससे निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं। और ये जो अफवाह फैलता है, ये विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का ये एजेंडा होता है कि हारने के बाद ये होता ही है एक कोई, इसलिए कि बड़े बड़े जो इस पे लीडर है वो कह गए हैं, तो इसमें नहीं बोला जा सकता। अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ इलेक्शन कमीशन कुछ गलत किया, तो इसके साथ आपके एविडेंस देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका क्लेम हो सकता है। आज वहाँ के एविडेंस की बात छोड़ दीजिए, आज का मतलब ये आज का आप ये बोल दिए ना गलत बोले हैं। नहीं, गलत नहीं बोले। हम एविडेंस आज आपको दे रहे हैं, आप जीते हुए एविडेंस की बात, आज जो आप कैंपेन कर रहे हैं, मैं आज एविडेंस आपको दे रहा हूं। बात नहीं, आप कंप्लेन की बात नहीं, आप ये बोले कि वहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, मतलब आरजेडी हराएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, 100 बार बोलूंगा कि हराया गया और आरजेडी तो हराया गया, निश्चित तौर पर हराया गया। आज की अब एविडेंस, आपको एविडेंस, इसके लिए एविडेंस चाहिए ना? तमाम सारे एविडेंस है। आपको क्लेम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। हम उतने बड़े लीडर नहीं है, मुद्दा बिहार का था, शायद अगर यूपी का मुद्दा रहता तो मैं क्लेम करने का हकदार होता और मैं रहता क्लेम करता, निश्चित करता। आज की बात आप कर रहे हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं। आज जो चुनाव हो रहा है ग्राम पंचायतों का, आप तमाम बूथों पे जाइए, 4th क्लास कर्मचारी पीठासीन अधिकारी तमाम बूथों पे हमने गया था। और जैसे कि आप जो रामपुर ग्राम सभा है, यहाँ पे गए थे,
और आप एक कैंडिडेट आप वहाँ मौजूद थे, क्या आपका मतलब ये अधिकार है कि वहाँ आप मौजूद होना चाहिए? नहीं, निश्चित हम वोटर हैं, वोट देने गए थे। अब आप बोले वोट देने गए थे, अभी आप वोट दिए भी नहीं, अभी आप कुछ देर पहले बोले वोट बिल्कुल। दिए भी नहीं, वहाँ चले वहाँ ऐसा क्या सिचुएशन था? कब चले? सिचुएशन ये था कि मैं सुबह से अपने कैंपेन में लगा हूँ। मैंने कैंपेन के ही दरमियान गया, मैं सोचा अपना वोट डाल दूँ, तब तक वहाँ लंच हो गया। 2 मिनट में खड़ा हुआ, वहाँ से चला है कि मैं भी लंच कर लूँ। अब मैं जाऊँगा, अपना वोट करूँगा, फिर अपने क्षेत्र में जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ अभी मुझे देखने को वहाँ मिला, एक आध बूथों पे और देखने को मिला कि 4th क्लास कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी बना के बैठा गया है। इलेक्शन होता क्या है, वोटर्स की जिम्मेदारी क्या है, वोटर पीठासीन की जिम्मेदारी क्या है, उसको नहीं पता है, उसको नहीं पता है। मैं अभी चैलेंज दे दूंगा आपको। इसका मतलब कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो नहीं डिसाइड करेगा कौन पीठासीन अधिकारी बनेगा, जो कैंडिडेट है वो करेगा? नहीं, कैंडिडेट आखिर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक हर जागरूक मतदाता का यह अधिकार है कि हम मत देने जा रहे हैं, तुमको ये पता है ना कि हमारे पास मत देने के लिए क्या क्या एविडेंस, क्या क्या प्रूफ होना चाहिए। एक मुद्दा अभी यहाँ आया कि एक औरत जिसकी वो जो 6 महीने पहले लड़की थी, उसकी शादी हो गई, वो यहाँ आई, यहाँ वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया, आधार अगर उसका चेंज नहीं हुआ तो आधार स्वाभाविक पति के पिता के नाम से होगा। अब उसको पीठासीन को यही नहीं पता है कि अगर इस लड़की का नाम अगर मिल रहा है, वोटर लिस्ट में नाम आया है, तो पति का नाम नहीं भी आया तो एक एविडेंस तो है ना। एविडेंस है जो अपना उसका राइट है, जो पूरा वेरीफाई करने में, जैसे कि अभी हम कुछ बूथ पे गए थे, वहाँ पे भी पता चला कि आधार कार्ड चेंज करा कर वो डाला जाए, तो जो उसका राइट है वो अपना काम कर रहे हैं। फिर चैलेंजिंग वोट पड़ जाना चाहिए ना। एक तो ऑप्शन ये भी है कि अगर पीठासीन को पता है तो 5 लोग खड़ा करे, चैलेंजिंग वोट डलवाए, लेकिन इस पीठासीन को पता ही नहीं है कि चैलेंजिंग वोट क्या होता है। मैं कहा हूँ कि आप चैलेंजिंग वोट करवा दीजिए। मतलब कि आपके यहाँ जो पीठासीन अधिकारी है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं? बहुत सारे जगह, मेरे ही वहाँ नहीं, बहुत सारे जगह पीठासीन, निश्चित तौर पे पीठासीन कम से कम प्राइमरी का टीचर हो, कोई स्वास्थ्यकर्मी हो, कम से कम हाई स्कूल इंटर पास हो। चलिए लास्ट आप क्वेश्चन आपसे देख लेते हैं कि मोटिव क्या है, आप जो समाज में उतरे हैं तो काम, जैसे कि 1-2 मोटिव है, आप हमको 5 काम बता दीजिए जो जीतने के बाद कीजिए, जो टारगेट में होगा आपका। देखिए, पहले तो हर जगह, हर ग्राम पंचायत स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे मेरा एक ये रहेगा कि एक सुदृढ़ खेल का मैदान, बहुत सारे जगह पर खेल मैदान की उम्मीद उपलब्ध है, लेकिन खेल मैदान सुचारू रूप से नहीं है। वो अवैध अतिक्रमण, जैसे मेरे ही ग्राम सभा में तो 2.25 बीघे का खेल मैदान ऑलरेडी पेपर में मौजूद है, धरातल पे वो मौजूद नहीं है। खेल मैदान का निर्माण कराना। इस कोरोना महामारी के दरमियान एक चीज जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली है, स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है। आप यहाँ 2 PHC और CHC है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है। उसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से तीसरा सुचारू रूप से हर ग्राम सभाओं में जल निकासी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जल निकासी दूसरा हो गया, नाली हो गया, पेयजल स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, और तीसरा पांचवा जो होगा वो शिक्षा, एजुकेशन की। चलिए हम चुनाव के बाद हम आपसे मिलेंगे कि जो आप ये वादा कर रहे हैं ये सच में इसमें आप खड़े उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये थे जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी राजीव मिश्रा जी। बाकी मैं सिकंदर ली, कैमरा पर्सन दीपक यादव के साथ देखते रहिए भारत न्यूज।